तो नोएडा के सेक्टर 100 की लोटस बुलेवार्ड सोसाइटी में आवारा कुत्ते के हमले के मामले में अब नोएडा प्रशासन एक्टिव हो गया है और नोएडा अथॉरिटी की टीम ने एक्शन लेते हुए कुत्तों को पकड़ना शुरू कर दिया है। आवारा कुत्तों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि जब कोई हादसा होगा, जब कोई बड़ी दुर्घटना होगी, तभी नोएडा अथॉरिटी आखिर क्यों जागती है। ये देखिए, बाद में नोएडा अथॉरिटी की एक टीम पहुंचती है जरूरी उपकरण लेकर और आवारा कुत्तों को पकड़ने का काम भी शुरू कर दिया गया है। 1.5 साल का एक बच्चा जो कुत्तों के आतंक का शिकार हुआ, उसको जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन बचाया नहीं जा सका। अब आवारा डॉग्स पर एक्शन लिया जा रहा है। नोएडा प्रशासन उन्हें पकड़ने का काम कर रहा है, लेकिन जो रेजिडेंट हैं, जो रिहायशी इलाके में रहने वाले लोग हैं, वो ये जरूर पूछ रहे हैं कि ये हरकत तभी क्यों होती है जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। लॉरेल सोसाइटी में मौजूद है। ये 120 सेक्टर में पड़ती है। हमारे साथ में इस वक्त इस सोसाइटी के एएओ के प्रेसिडेंट है, जो हमें बताएंगे कि पहले भी यहाँ पर जो थी समस्या कुत्तों की बढ़ रही थी, इस पे भी इन पे सोसाइटी के लोगों ने इनसे बात करी है और अभी हमसे बात करेंगे। सर बताइए क्या समस्या है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा जी न्यूज़ का कि आपने एक बहुत ही प्रमुख मुद्दे को उछाला है और हम लोगों के बीच में आप पहुंच रहे हैं, तो आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे यहाँ पे डॉग बाइट्स के केसेस हो रहे थे। लास्ट केस अभी एन टावर में भी कुछ दिन पहले हुआ, लेकिन जिस केस ने इस मुद्दे को सोसाइटी में सब लोगों को परेशान कर दिया, वो था हमारे अंकल को, सीनियर सिटीजन को डॉग बाइट के केस हुई मार्च में जब ये डॉग बाइट के केस हुआ, बहुत विभत्स तरीके से इन्हें डॉग ने काटा था, स्ट्रे डॉग ने काटा था। तो हमने एक एजीएम बुलाई, सारे रेसिडेंट्स को बुलाया, स्ट्रे डॉग लवर्स को भी बुलाया जो आइडेंटिफाइड थे। हमने एक एनिमल वेलफेयर कमेटी बनाई थी, उनके लोगों को बताया कि हम मिलके एक सॉल्यूशन निकालते हैं और उसमें सब लोगों ने सर्वसम्मति से ये पारित करा कि स्ट्रे डॉग्स को सोसाइटी में नहीं खिलाया जाए। तो सबसे पहले हमने फीडिंग पॉइंट्स यहाँ बाहर बना दिए ग्रीन बेल्ट में, और पूरे एनसीआर में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रतीक लॉरेल पहली सोसाइटी थी जिन्होंने एक डॉग ट्रेनर हायर करा और हमने एओए के पैसे से हम उन स्ट्रे डॉग्स को खाना देने की बात करने लगे, ताकि उनको बेसमेंट में कोई चुपके से ना खिलाए और वो स्ट्रे डॉग्स बाहर आके खाना खा सके। डॉग लवर्स की तरफ से आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या थ्रेट्स आ रहे हैं? देखिए, जब ये हमने पहल करी और अंकल साथ में थे और पूरे प्रतीक लॉरेल का एक रेसिडेंट साथ में था, हमने जब ये पहल करी उसके बाद लगभग पूरी सोसाइटी से 5000 लोगों ने सिग्नेचर करा और दिया कि इन कुत्तों को बाहर कर दिया जाए, स्ट्रे डॉग्स को बाहर कर दिया जाए। पेट डॉग्स में हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सोसाइटी के रेजिडेंट्स हैं और वो बड़े प्यार से रखते हैं पेट डॉग्स को। और हमने 5000 सिग्नेचर के साथ लगभग 20 सदस्यीय दल हम मिलने गए यहाँ पे डीसीपी ऑफिस में। नोएडा अथॉरिटी को लेटर्स लिखा, इनफैक्ट हमने सीएम यूपी को भी हमने लेटर्स लिखा, हमने प्रॉपर एक फाइल बनाई, लेकिन उसके बाद हमें सही तरीके से सपोर्ट नहीं मिल पाया। और इस वक्त हम सीधे रुक कर रहे हैं। इस वक्त वरुण भसीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, वैदेही काणेकर इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं, मनीष पुरोहित इस वक्त हमारे साथ मंदसौर से हैं, हिमांशु मित्तल इस वक्त हमें कोटा से ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये सभी जगहों से जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीक्षा पांडे इस वक्त हमारे साथ नोएडा से हैं और जयपाल शर्मा इस वक्त हमें बेंगलुरु से ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं दीक्षा आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि यह सवाल जरूरी है कि नोएडा अथॉरिटी को या स्थानीय प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन स्थानीय लोग इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं? वरुण भसीन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, जो अथॉरिटी के लोग हैं वो एक्शन में अब नजर आ रहे हैं और कुत्तों को पकड़ने का अभियान भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन और क्या कदम उठाए जाने चाहिए, लोगों की क्या मांग है? जी बिल्कुल, देखिए, अगर अथॉरिटी का देखा जाए तो शायद अथॉरिटी कहीं ना कहीं इंतजार कर रही है कि जब वो लोगों को कुत्ता काट लेगा उसके बाद उसको अंदर किया जाएगा। ऐसे बहुत से जवाब आज हमें सुनने को मिले, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं? इस वक्त दिल्ली के हाई राइज सोसाइटी से लेकर कॉलोनीज की गलियों तक ये समस्या इस वक्त एक आतंक की तरह है। लोग खुद बता रहे हैं क्या समस्या है। आप तो गली में यहाँ देखते हैं, करते हैं, क्या जीने में भी मुश्किल है? जो रोजमर्रा की जीवन है वो कुत्तों ने खराब कर रखा है। जी बिल्कुल कर रखा है। आप ये देखिए, इतना उनका टेरर है। मेरी ये छोटी बेटी है, इसको हम पहले घर से बाहर भेज देते थे कुछ सामान लेने के लिए कि आप चले जाओ। आज की डेट में इतना आतंक है कि वो इन बच्चों को भी नहीं छोड़ते कुत्ते। मैं उन स्ट्रीट लवर, वो डॉग लवर्स वालों से भी पूछना चाहता हूँ जो छोटी सी घटना पे पुलिस को बुला के किसी व्यक्ति को अरेस्ट करवा देते हैं।
जब ऐसे में ये जब डॉग काटते हैं तो उस समय किसको अरेस्ट कराना चाहिए? बेटा आपको डर लगता है डॉग से? अभी यहाँ पर आपको परेशान करते हैं आपके घर के पास गली में भी? क्या होता है, क्या डर लगता है आपको बाहर निकलने में? हाँ। तो देखिए वो छोटे छोटे बच्चों को इस वक्त डरने में बाहर निकलता है। एक महिला है जिनको अभी 2 दिन पहले ही वो कुत्ता काटा है। क्या हुआ था? इसी गली में काटा? क्या हाँ, इसी गली में काटा था 2 कुत्ते ने। क्या हुआ था पूरा बताओ। क्या आप तो रोज निकलते हो यहाँ से? रोज निकलते हैं, मतलब कहा तो देख लो ना, खुद ही काटे हैं, कटे हुए देख ले आप। अब तो मैं झूठ बोल रही हूँ तो मतलब डर लगता है निकलने में? क्या है, क्या हुआ एकदम से? डर लगता है। यहाँ डंडी उंडी भी तलक नहीं है कि कुत्ते को मार सकती हूँ। आपको भी लगता होगा अब तो बच्चों घर से बाहर निकालते हो? बिल्कुल, हम तो बिल्कुल, यानी लोगों के लिए ये समस्या है और आम समस्या है। वैदेही काणेकर इस वक्त हमारे साथ मुंबई से हैं। वैदेही, मुंबई में भी एक ऐसी घटना हुई थी जिसका वीडियो वायरल काफी हुआ और फिर ये सवाल उठा कि चाहे हाई राइज सोसाइटी हो, चाहे सामान्य इलाके हो, जो आवारा कुत्ते हैं उनके लिए कोई इंतजाम खास तौर पर करने पड़ेंगे। क्या इसको लेकर बीएमसी चिंता जता रही है? जी राम, मैं पहले आपको बता दूं कि ये नोएडा की समस्या नहीं है, तो पूरे देश की समस्या है। पूरे देश में 1 करोड़ की संख्या में जो है वो स्ट्रीट डॉग दिखाई देते हैं। अगर गौर करें तो 2018 से 2022 तक अगर हम देखें तो बीएमसी ने जो काउंटिंग दिए हैं उसके अनुसार 3,24,600 लोगों को कुत्ते ने काटे हैं। तो जनवरी 2022 से अगस्त 2022 तक की अगर हम काउंटिंग देखें तो करीबन 50,600 लोगों को स्ट्रीट डॉग ने जो है वो काटा हुआ आंकड़ा बीएमसी का है। अगर ये बीएमसी का आंकड़ा है तो प्राइवेट डॉक्टर्स के पास कितने लोग गए रहेंगे, ये भी काफी सवाल उठने जैसा है। लेकिन स्ट्रीट डॉग की समस्या जो है वो मुंबई में भी काफी बड़े पैमाने पर दिखाई देती है। काफी लोगों को इस समस्या से जाना पड़ता है क्योंकि मुंबई आर्थिक राजधानी है और आर्थिक राजधानी में अगर हम देखें तो यहाँ पर रात को ऑफिस से घर जाने वाले लोगों की संख्या भी ज्यादा है और उसी वक्त इनका सामना जो है वो इन स्ट्रीट डॉग से होता है, जो काफी कठिन समस्या होती है। इस बारे में बीएमसी को या सरकार को भी बार-बार बिल्कुल। मनीष पुरोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं मंदसौर से, मध्य प्रदेश के मंदसौर से। मनीष, ये समस्या जैसे कि वैदेही बता रही है पूरे देश की है और मंदसौर के लोग इस पर क्या कहते हैं? बिल्कुल राम, ये पूरे देश की समस्या और जगह जगह पे जो आवारा कुत्ते हैं उनके आक्रमण की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही है। और जो स्थानीय निकाय है उनकी वो अपनी परेशानी ये बताते हैं कि इसमें वो ज्यादा कदम नहीं उठा सकते। नसबंदी के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों से जो प्रशासन को आवेदन दिया गया है, कोई एजेंसी इसमें डिप्लॉय होगी और वही एजेंसी नसबंदी करेगी। लेकिन पहले भी मध्य प्रदेश के 5 शहरों में नसबंदी की गई थी कुत्तों की, लेकिन उसके परिणाम सकारात्मक नहीं आए। हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी, कितना क्या लगता है आपको, कितना प्रभावी है नसबंदी का तरीका और क्या आवारा कुत्तों से कैसे लोगों को मुक्ति मिलेगी? हमारा मंदसौर में पहले नियमित तौर पर नगर पालिका कुत्तों को पकड़ कर ले जाती थी और सेफली पकड़ते थे, पर एक मोमेंट ऐसा हुआ कि कर्मचारी गए और कुत्ते को पकड़ा कैंची से और उसको सेफली पिंजरे में डाला। तो किसी भी बंधु ने उसका वीडियो बना लिया और वीडियो भेज दिया गया मेनका गांधी की जो संस्था है, जो पेटा है उसके तहत काम करती पशु प्रेमी संस्था। जी, पशु प्रेमी संस्था की वजह से नहीं हो पा, आपका कहना नहीं, उन्होंने फिर उसके खिलाफ एक्शन लिया और पूरी नगर पालिका के हाथ पैर फूल गए और उसके बाद से मंदसौर में ये अभियान बंद हो गया है और कोई अधिकारी इस पर हाथ डालना चाहते नहीं कि हम किसी प्रकार से इसमें पढ़ने नहीं चाहते क्योंकि हमारी नौकरी क्या आपका क्या देखिए, बहुत ही गंभीर मसला है। मैं खुद, मेरा परिवार भी इससे एक बार प्रभावित हुआ है। मेरा भतीजा था, मेरी भांजी का बेटा था, हमारे पास रहता था। लगभग 4-5 वर्ष पहले की बात है, वही पढ़ाई करता था और हमारी कॉलोनी में वो एकदम एक कुत्ते ने अटैक किया, कम से कम 6-7 बच्चों के ऊपर अटैक किया और हम लोग बहुत परेशान रहे 1 महीने तक। तो ये वाकई में बहुत ही गंभीर समस्या है जो बच्ची कोई कदम उठाना चाहिए, कठोर कदम उठाना चाहिए और इसके लिए कानून भी ऐसा बनना चाहिए जिससे कि उसके कानून के दायरे में आकर ऐसे जो स्ट्रीट डॉग है उनके लिए या तो ऐसी व्यवस्था की जाए, शेल्टर होम बनाए जाए इनके लिए, इनको एक जगह रखा जाए। क्योंकि आप प्राय देख रहे हैं इतना परेशान है लोग, छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं सुबह बड़ी भारी तादाद में सड़क पर स्ट्रीट डॉग नजर आते हैं। कुत्तों से कहीं ना कहीं डर भी लगता है और महिलाओं को खास करके, और भोगते में कितनी परेशानी आती है, क्या लगता है आपको? सड़क पर अचानक आके हमला कर देते हैं, पैर पे काट लेते हैं। बिल्कुल, तो ये जो आप बात सुन रहे हैं ये हर व्यक्ति का अपना निजी अनुभव है और जिसने जब तक झेला नहीं तब तक ही वो इससे बचा हुआ, क्योंकि देखते तो सभी हैं। दीक्षा इस वक्त हमारे साथ हैं। दीक्षा, इस मामले को लेकर जो सोसाइटी के लोग हैं जहां पर 1.5 वर्ष के बच्चे की मौत हुई है, वो लोग क्या मांग कर रहे हैं, आगे क्या किया जाना चाहिए?
देखिए, जितनी बार भी ये हादसा होता है हर बार ये सवाल उठता है कि आखिर अथॉरिटी आवारा कुत्तों के हमलों से बचाने के लिए रिहायशियों को क्या कुछ कर रही है, क्या जिम्मेदारी निभा रही है। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जो अथॉरिटी की तरफ से जो आंकड़ा दिया गया है कि पूरे नोएडा में तकरीबन 75,000 स्ट्रे डॉग्स हैं और अभी तक सिर्फ 40,000 को स्टेरिलाइज किया गया है। आपको बता दें कि अथॉरिटी की तरफ से पूरे नोएडा में मात्र एक शेल्टर होम बनाया गया है स्ट्रे एनिमल्स के लिए। ये आप पीछे तस्वीर आप देख रहे हैं, ये 94 का ये शेल्टर होम है जो अथॉरिटी की तरफ से बनाया गया है, यानी 75,000 जो स्ट्रे डॉग्स है उनके लिए मात्र एक शेल्टर होम। आपको बता दें कि यहाँ पर सिर्फ अभी इस वक्त 132 आवारा कुत्ते इन्हें यहाँ पर रखा गया है। लेकिन जो रिहायशी हैं वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा शेल्टर होम बनाए जाने चाहिए। आपको बता दें कि शेल्टर होम बनाए जाने की बात अथॉरिटी की तरफ से बीते 2-3 सालों में बहुत बारी चल चुकी है, लेकिन अभी तक शेल्टर होम सिर्फ एक है। वहीं पर ये कहा जा रहा है कि तमाम जो सोसाइटी है उनकी ग्रीन बेल्ट पर ये शेल्टर होम बनाए जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई ऑन ग्राउंड कोई काम देखने को नहीं मिल रहा है। साथ ही रिहायशियों की ये मांग है कि जो तमाम सोसाइटी है उनसे स्ट्रे डॉग को पूरी तरह से हटाया जाए। हालांकि जो एनजीओ चलाते हैं, जो डॉग लवर्स हैं, उनका कुछ और ही कहना है। उनका कहना है कि लोग स्ट्रे डॉग्स को प्रवोक करते हैं, जिससे वो प्रवोक होकर इस तरह से हमले करते हैं। बिल्कुल। तो दीक्षा ये जो जानकारी दे रही है बहुत महत्वपूर्ण है कि 75,000 आवारा कुत्ते हैं, लेकिन शेल्टर होम में ढूंढने जाएंगे तो आपको मिलेंगे 132 और यही वजह है कि मुश्किलें बढ़ जाती हैं। जयपाल शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। जयपाल, ये प्रशासन के साथ समाज के अंदर का जो द्वंद्व है उसकी समस्या ज्यादा है। एक वर्ग ऐसा है जो चाहता है कि अगर कुत्ते भूखे प्यासे हैं तो उनको खाना दिया जाए, पानी दिया जाए। एक वर्ग ऐसा है जो उससे प्रताड़ित है। तो इसका समाधान कैसे निकलेगा? जी बिल्कुल, देखिए बेंगलुरु जो है वो ग्लोबल मैप के ऊपर में है, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि यहाँ के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि शहर के अंदर में 3,09,000 स्ट्रीट डॉग्स हैं और इनको जो है न्यूट्रड करने की जो कार्रवाई है वो 2018 से चल रही है। अब तक आंकड़ा जो है सिर्फ 45,000 तक का है, यानी कि वो जो है लगातार उनकी जो है बढ़ोतरी होती जा रही है और ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जैसा कि आपने कहा, क्योंकि अथॉरिटी भी जो है वो बहुत सख्ती से इनसे नहीं निपट सकती, क्योंकि अगर सख्ती से निपटती है तो एनिमल लवर्स जो हैं वो उस पर ऐतराज जताते हैं। लेकिन अगर आप घटनाएं सुनेंगे तो एक से बढ़कर एक है। खास करके ऐसे कई इलाकों में कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो या तो कुत्तों के काटने का शिकार हुए या कुत्तों से बचने के दौरान, भागने के दौरान घायल हुए। इनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। ऐसी ही तस्वीरें हमने केरल से भी देखी थी कुछ महीनों पहले, और इसमें से एक और वीडियो बहुत वायरल हुआ था जब स्कूली बच्चों ने स्कूल जाने से मना कर दिया था क्योंकि उन्हें स्ट्रीट डॉग से भय लगता था, तो एक व्यक्ति अपनी एयरगन लेकर के उनको छोड़ने के लिए गया। तो ये जो पूरी समस्या है पूरी तरह से न सिर्फ नोएडा की या बैंगलोर की बल्कि पूरे देश के अंदर में है, और इसका सही तरीका यही है कि उसको न्यूट्रड किया जाए। लेकिन न्यूट्रड करने के लिए जरूरी है कि उनको पकड़ा जाए, उनको उनकी नसबंदी की जाए। हालांकि बीबीएमपी की तरफ से इस तरह के प्रयास लगातार जारी रहते हैं। उनका टारगेट अगर एक दिन में 10 कुत्तों का होता है, लेकिन उनके हाथ बामुश्किल 2 या 3 ही आते हैं, क्योंकि उनको पकड़ना भी एक बहुत मुश्किल भरा काम है, क्योंकि काफी दौड़ना पड़ता है और बहुत ज्यादा सख्ती आप कर नहीं सकते, उनके ऊपर आप हमला कर नहीं सकते, क्योंकि ऐसे में जो है जो एनिमल लवर्स हैं वो ऐतराज करते हैं, ऐतराज उठाते हैं। बिल्कुल, इसके बीच में रास्ता तो निकालना पड़ेगा। हिमांशु मित्तल इस वक्त हमारे साथ कोटा से हैं। हिमांशु, कोटा में क्या हाल है? देखिए राम, ऑन ग्राउंड अगर बात करें तो सिस्टम फेल नजर आता है। आवाज उठती है तब उठती है जब किसी तरह की कोई जो घटना है वो घट जाती है और कोई शख्स या कोई बच्चा या कोई ऐसा बच्चा जो पार्क में खेल रहा होता है वो डॉग बाइट का शिकार हो जाता है। तब जरूर निश्चित तौर पर कोई मामला घट जाने के बाद में सुर्खियों में आता है। जैसे कि आज नोएडा की घटना सामने आई है, एक बच्चे की जान चली गई है, जिसके बाद में निश्चित तौर पर आवाज उठ रही है, लेकिन पहले ही कोई एक्शन ले लिया जाए तो उस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने नहीं आए। कोटा की अगर बात करें तो कोटा के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर डॉग बाइट्स के अक्सर मामले सामने आते हैं। कई सीसीटीवी फुटेज सामने आए जिनमें डॉग बाइट्स का जो शिकार हुए कई जो लोग हैं वो सामने आते हैं और जमकर के जो सिस्टम है उस पर सवाल खड़ा किया जाता है। एक घटनाक्रम मैं आपको बताऊंगा। बीते महीने ही यहाँ पर नगर निगम कोटा दक्षिण उसके मेयर हैं, उनके बेटे को कुत्ता काट लेता है
निश्चित तौर पर ये जो घटना है वो सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह पर चर्चाओं में रहती है, लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब इन सब घटनाओं के बाद में आप अगर एक्शन मोड में नहीं आए, इन घटनाओं बिल्कुल से एक्शन मोड में नहीं आते। वरुण भसीन इस वक्त जब हमारे इस साथ तरह जुड़े हुए हैं, एक बार मैं फिर उनके पास चल रहा हूं क्योंकि लोग उनके साथ हैं। वरुण, ये बड़ी चुनौती है कि एक तरफ डॉग लवर्स हैं, दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो रोज प्रताड़ित हो रहे हैं और अलग अलग शहरों की अलग अलग समस्याएं हैं। कॉमन बात यही कि डर बच्चों की वजह से ज्यादा लगता है, बड़े लोग तो किसी तरह रास्ता निकाल कर निकल जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए जी न्यूज उसी आवाज को, क्योंकि ये बहुत हर जगह इस समस्या को यहाँ छोड़ दिया जाता है कि ये तो एक क्लस्टर की प्रॉब्लम है, एक जगह की प्रॉब्लम है, लेकिन अभी एक जगह की प्रॉब्लम नहीं रही है, लोगों की आम जिंदगी की प्रॉब्लम है। एक कुत्ता किस तरह से एक पूरी जिंदगी आपकी खराब कर सकता है। आप तो रोज निकलते हो लेकिन वो परेशान देखते हैं हम, उनके डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल पाते, नहीं निकलते सीरियसली। मतलब यहाँ से अपने घर से यहाँ तक आना होना तो सोचना पड़ता है। स्कूटी पे आओ तो भी वो छोड़ते नहीं किसी को भी, उसके पीछे पीछे भागते हैं और वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो बच्चों को लेकर भी हाँ बिल्कुल, बहुत प्रॉब्लम होती है। और यहाँ घरों में इन्होंने जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो अपने घर में ले जाके और उनको खिलाते पिलाते लेकिन फिर छोड़ देते हैं। ये तो आप और हम जैसे लोग शायद उनको जो खाना खिला रहे हैं वो भी गलत हो रहा है। बिल्कुल। देखिए और भी एक आपके शायद बेटे के साथ आपकी एक लड़ाई हुई थी, लगभग आप जो बता रहे हैं, आपकी एक बहस हुई थी, क्या हुआ था अगर शॉर्ट में समझो? एक्चुअली के अंदर बिल्कुल नेबर के साथ हमारा पुराना 10 साल पुराना रिलेशन था और बेटा ट्यूशन के लिए जा रहा था एट इवनिंग और अचानक से उसके ऊपर डॉग ने अटैक किया और वो गुड फॉर्चून बच गया। उसने घर पे आते जैसे कंप्लेंट की है हमें, तो उसने आगे उनसे पूछा भी क्या बात है, आप अगर डॉग को रखना चाहते हैं तो आप इसकी केयर करें प्रॉपर और इसको पास अपने अंदर, इसको अपने पास कवर्ड एरिया में इसको सेफ रखें ताकि आने जाने वालों को परेशान ना करे। तो इस तरह से लोगों के ये जो अनुभव है, कई जगह दोस्ती खराब लोगों की हो जाती है, कई जगह बच्चों की जान चली जाती है, तो इसका कोई ठोस समाधान तो शायद निकालने की जरूरत है और ये प्रशासन को भी देखना पड़ेगा और समाज को भी इस बात को समझना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अलग अलग शहरों से रिपोर्ट करने के लिए।